साथियों, मैं महजाद इस्लाम खान और आप देख रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ चैनल स्टार न्यूज़ BN। अब आज का जो मुद्दा चल रहा है इस पूरे देश के अंदर, सबसे बड़ा जो माहौल का आज चल रहा है ट्रेंडिंग में, जिसमें कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए देश की एक विश्वसनीय संस्था है जिसको ED के नाम से जाना जाता है, उसकी इमेज बिल्कुल धूमिल करते जा रहे हैं और उसकी जो साख है, उसकी जो पोजीशन है, उसको एकदम खराब करते जा रहे हैं। पब्लिक में भी और पूरे देश के अंदर में भी और देश के अलावा विदेशों में भी ED का नाम इतना खराब होता जा रहा है, जिसको कि एक टाइम में मोदी सरकार खुद पिंजरे में तोता बोलती थी, आज उसका तोते से भी बुरा हाल कर दिया है ED का। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई के दौरान जो आज हर पेपर की न्यूज है, उसमें ये कहा गया कि ED अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ED ने जो मनीष सिसोदिया को जो गिरफ्तार किया था और उसको गिरफ्तार करके आज करीब करीब 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद में भी ED मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कोई भी पुख्ता सबूत अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं रख सका, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा अगर तुम इतना खराब केस, इतना हल्का केस बना के लाओगे और 8 महीने में किसी तरह की कोई तुम्हारे पास पुख्ता सबूत नहीं होगा, तो तुम्हारा केस जब सामने वाला वकील क्रॉस करेगा तो 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। इस केस में कुछ भी जान नहीं है। 8 महीने से आप कर क्या रहे थे और सबूत जुटाने के लिए आपने क्या क्या किया। अब मैं बात करता हूं इसी कड़ी के अंदर जो कल संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह, ये वही संजय सिंह है जिन्होंने कुछ दिन पहले ED को सम्मन भेजा था, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी बात थी। किसी सरकारी संस्था को किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने खुद उनको सम्मन भेजा था और उस सम्मन के जवाब में जब ED ने जवाब दिया था तो उसमें कहा था कि संजय सिंह जी का नाम गलती से उसमें लिस्ट में आ गया था, जिसके लिए ED ने संजय सिंह से माफी भी मांगी थी। अब आप खुद ये सोचिए, जिस ED ने खुद कुछ दिन पहले जिस आदमी से खुद माफी मांगी हो, उसी आदमी को कुछ दिन के बाद ED उसके घर पे जाती है, वो भी अचानक, ना कोई नोटिस ना कोई खबर, डायरेक्ट उनके घर पे। यानी इसमें साफ साफ ये देख सकते हैं कि किसी के दबाव के अंदर, मैं बोलूंगा डायरेक्ट मोदी के दबाव के अंदर ED उनके घर पे सुबह जाती है। 5 बजे से 6 बजे से उनके घर पे पूरी चौकसी करती है, पूरी इंक्वायरी करती है, हर चीज की तलाशी लेती है, यहाँ तक कि उनके घर के गद्दों की, सोफे की, दीवारों की और जो जो घर के अंदर सामान होते हर चीज की तलाशी ली, लेकिन ED को कुछ भी नहीं मिला, ऐसा संजय सिंह ने बताया। और संजय सिंह की वाइफ ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि ED हर बार जब उनसे बात कर रहे थे बीच बीच में तो बोल रही थी बस 10 मिनट का प्रोसीजर है, बस आधे घंटे का प्रोसीजर है, बस 1 घंटे का प्रोसीजर रहा है। लेकिन शाम के टाइम में ED का एकदम ऊपर से ED को 5:30 बजे के टाइम पे ED के जो अधिकारी छापे में गए थे उनको फोन आता है और उनकी अचानक से बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, अचानक से उनके तेवर बदल जाते हैं और ED वाले संजय सिंह को गिरफ्तार करने की प्लानिंग करने लगते हैं और उनको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो संस्था कुछ दिन पहले खुद उसी संजय सिंह से माफी मांगती है, जिसको कि उन्होंने उस टाइम पे गिरफ्तार किया जब, और गिरफ्तार करने का भी आधार क्या है? गिरफ्तार करने का आधार सिर्फ इतना है कि उसको जो मुख्य आरोपी था, जो तथाकथित शराब घोटाला है, उसका जो मुख्य आरोपी था दिनेश, उसके बोलने पर सिर्फ गिरफ्तार करती है, जबकि वो खुद आरोपी था। अब वो सरकारी गवाह बन गया या इन लोगों ने उससे कुछ सेटिंग किया, मैं तो ये बोलूंगा हो सकता है कुछ मैनेज किया हो, उसको लालच दिया गया हो, उस पर दबाव बनाया गया हो कि तुम इस तरह से इन लोगों के नाम लो तो शायद हम तुम्हारा केस ढीला करें या हम तुमको छोड़ दे। तो मुझे 100% ऐसा लगता है कि ये ED ने संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का और सत्येंद्र जैन का, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रखर लीडर है और आज देश के अंदर उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और
सबसे ज्यादा वो मोदी सरकार के खिलाफ में पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं और आज पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने अभी संजय सिंह जी ने पूना के अंदर एक प्रोग्राम लिया था, जिसमें उन्होंने ये जगाने की कोशिश करा था, उसमें ये बताने की कोशिश करा था कि ये जो मोदी सरकार है ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है, ये हिंदुओं का नाम लेके हिंदुओं को लूटती है और हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। जिसमें उन्होंने सबूत देके बताया था कि आज जो नौकरियां दिन पे दिन कम होती जा रही हैं, सर्विस में से हिंदू लोगों की हिस्सेदारी है वो कम होती जा रही है और बैंकों के अंदर जो पैसा है वो पूरा हिंदू लोगों का ही है और अक्सर बैंक में पैसा हिंदू लोगों का ही रहता है। इस तरह से एक एक करके स्टेप वाइज संजय सिंह जी मोदी सरकार की पूरी पोल पट्टी खोलते जा रहे थे और लोगों को जागरूक करते जा रहे थे, जिससे परेशान होकर और उनसे घबराकर, जैसा कि संसद के अंदर भी मणिपुर का उन्होंने जो मुद्दा उठाया था संजय सिंह ने, जिसमें उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोदी सरकार जो कर रही है और ईडी के माध्यम से कर रही है, सिर्फ संजय सिंह को, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए ये काम कर रही है, जबकि इनकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और जो फिलहाल में सर्वे आ रहे हैं उससे मोदी सरकार बहुत परेशान है, जिसमें कि आज जो मनीष सिसोदिया का केस का जो ट्रायल था, जिनको आज जमानत मिलने वाली थी, उसकी जमानत से ठीक एक दिन पहले ये जानबूझ के एक साजिश करी गई और उनको जमानत नहीं होना, उनको जमानत नहीं मिलना, इसके लिए जानबूझ के एक दिन पहले संजय सिंह को उठाया गया और उसको इसी बेस पर ईडी को 8 दिन की और एक्स्ट्रा कस्टडी मिल गई। संजय ये क्या मनीष सिसोदिया की एक्स्ट्रा कस्टडी मिल गई, जिसकी वजह से ईडी को कुछ दिन और टाइम मिल गया। लेकिन इसमें पूरी तरह से देश के अंदर मोदी सरकार की और ईडी की जो साख है पूरी तरह से कमजोर होती जा रही है। मोदी सरकार का सरदर्द बढ़ता जा रहा है, ईडी पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। और मैं मोदी सरकार से और ईडी से ये कहना चाहूंगा कि आप अपना काम ईमानदारी से करें और लोगों को तकलीफ ना दे, खास करके अच्छे लोगों को और सच्चे लोगों को तकलीफ ना दे, जिसकी वजह से आपका दिन पे दिन और इमेज खराब होती जा रही है। दिन पे दिन लोग आपके खिलाफ होते जा रहे हैं, देश के अंदर आपके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। इसका खामियाजा आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, भुगतने को मिलेगा। इसके साथ मैं आज मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद,